जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय सुनाने से पहले सुनाते हैं पितृपक्ष की कथा। आज की ये कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड में सत्य, धर्म और तप का तेज सर्वोच्च शिखर पर था। देवता और असुर, जो कि महर्षि कश्यप की ही संतानें थे, अपने अपने लोकों में रहते हुए निरंतर एक दूसरे पर श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास करते रहते थे। इसी क्रम में एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर भ्रमण कर रहे थे। उनका मन अभिमान से भरा हुआ था, क्योंकि उनके नेतृत्व में देवताओं ने कई बार असुरों पर विजय प्राप्त की थी। तभी मार्ग में उन्हें महर्षि दुर्वासा मिले, जो अपने उग्र स्वभाव और कठोर तप के लिए विख्यात थे। महर्षि ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र को भगवान विष्णु का प्रसाद एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला को सम्मान पूर्वक ग्रहण तो किया, परंतु देवलोक के ऐश्वर्य के अहंकार में उन्होंने उस दिव्य माला का महत्व नहीं समझा और उसे अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को अपनी सूंड से खींचकर पृथ्वी पर फेंक दिया और पैरों तले कुचल दिया। भगवान का प्रसाद इस प्रकार अपमानित होते देख महर्षि दुर्वासा क्रोध से भर उठे। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्होंने उसी क्षण इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र, तुमने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर भगवान के प्रसाद का अपमान किया है। तुम्हारा यह देवलोक आज से श्री विहीन हो जाएगा। तुम्हारी सारी शक्ति, सारा वैभव और सारा तेज समाप्त हो जाएगा। महर्षि के श्राप देते ही देवलोक की चमक फीकी पड़ने लगी। देवताओं का बल क्षीण होने लगा और असुरों ने इसी अवसर का लाभ उठाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। बलहीन हो चुके देवता असुरों का सामना नहीं कर सके और उन्हें स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। निराश और हताश सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं की दुर्दशा देखकर उन्हें एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, देवताओं, इस समय तुम्हारा बल क्षीण हो चुका है और असुर अत्यंत शक्तिशाली है। इस संकट से उबरने का एकमात्र उपाय है समुद्र मंथन। क्षीर सागर का मंथन करने से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम सभी अमर और अजय हो जाओगे। तब देवताओं ने पूछा, प्रभु, इतना विशाल कार्य हम अकेले कैसे कर सकते हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस कार्य के लिए अपने शत्रु असुरों की भी सहायता लेनी होगी। उन्हें अमृत का लालच देकर इस महायज्ञ में सम्मिलित करो। याद रहे, युक्ति और धैर्य से काम लेना। भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार देवता असुरों के राजा बलि के पास गए और उन्हें समुद्र मंथन से निकलने वाले अमृत का लालच देकर इस कार्य के लिए सहमत कर लिया। इसके बाद प्रारंभ हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अद्भुत महायज्ञ समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागों के राजा वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका सिर। परंतु जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, मंदराचल पर्वत सागर में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत को सहारा दिया। मंथन पुनः आरंभ हुआ। उस महामंथन से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकलने लगे। सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चै श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष और अप्सराएं निकली। अंत में स्वयं भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही असुरों की नीयत बदल गई। वे देवताओं से उस कलश को छीनकर भाग गए। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री
मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के अनुपम सौंदर्य को देखकर असुर अपनी सुध बुध खो बैठे। वे युद्ध भूलकर मोहिनी को ही निहारने लगे। मोहिनी ने अपनी मधुर वाणी और मोहक अंदाजों से असुरों को अपने विश्वास में ले लिया और कहा कि वह स्वयं निष्पक्ष होकर सभी में अमृत का वितरण करेगी। असुर उसकी बातों में आ गए और अमृत कलश उसे सौंप दिया। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बैठने को कहा। फिर उन्होंने अपनी लीला आरंभ की। वे अपने मनमोहक नृत्य और कटाक्ष से असुरों का ध्यान भटकाती रहीं और चुपके से केवल देवताओं को ही अमृत पिलाने लगी। देवता अमृत पीकर अमर हो रहे थे। असुर तो बस मोहिनी रूप को निहारते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा ही करते रह गए। इसी घटनाक्रम के बीच जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तब उस दिव्य अमृत की कुछ बूंदें कलश के किनारे से छलककर नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे बूंदें किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि धरती पर उगी हुई एक सामान्य सी दिखने वाली घास के समूह पर गिरी। वह घास जो अब तक महत्वहीन समझी जाती थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, अमृत का स्पर्श पाते ही वह दिव्य हो उठी। अमृत के कणों ने उस घास की प्रकृति को सदा सदा के लिए बदल दिया। उसके हर एक तिनके में एक अद्भुत पवित्रता और शुद्धता का संचार हो गया। उस घास के रेशे रेशे में एक ऐसी ऊर्जा समा गई जो नकारात्मकता को दूर करने और दिव्यता को आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। अमृत के स्पर्श से अमर हुई यही घास आगे चलकर कुशा या दर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह एक सामान्य वनस्पति से देवतुल्य बन गई। इसकी पवित्रता इतनी बढ़ गई कि यह स्वयं देवताओं और पितरों की पूजा का एक अनिवार्य अंग बन गई। जब देवताओं और ऋषियों को इस घास की महिमा का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने इसे अपने हर धार्मिक अनुष्ठान में स्थान दिया। यह माना जाने लगा कि कुशा की पवित्रता अद्वितीय है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार कुशा के स्पर्श से हर वस्तु और हर क्रिया पवित्र हो जाती है। ऋषियों ने यह नियम बनाया कि कोई भी जप, तप, यज्ञ या ध्यान बिना कुशा के आसन के सफल नहीं हो सकता। जब कोई साधक कुशा से बने आसन पर बैठता है, तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी में विलीन नहीं होती, बल्कि उसके शरीर में ही संरक्षित रहती है। कुशा का आसन एक कवच की तरह काम करता है, जो साधक की नकारात्मक शक्तियों और आसुरी विघ्नों से बचाता है, जिससे उसका मन एकाग्र रहता है और साधना सफल होती है। इतना ही नहीं, कुशा का महत्व देव पूजा से लेकर पितृ श्राद्ध तक फैल गया। यह विधान स्थापित हुआ कि पितरों को अर्पित किया जाने वाला जल या पिंड दान बिना कुशा के उन्हें प्राप्त ही नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपने पितरों के लिए तर्पण करता है, तो वह अपनी उंगलियों में कुशा की बनी पवित्री धारण करता है। ऐसा माना जाता है कि ये कुशा एक दिव्य माध्यम का कार्य करती है, जो जल और अन्न के सार को शुद्ध करके पितृलोक तक बिना किसी बाधा के पहुंचाती है। यदि बिना कुशा की कोई भी वस्तु पितरों को अर्पित की जाए, तो उसे मार्ग में ही बुरी शक्तियां या नकारात्मक ऊर्जाएं दूषित कर देती हैं और वह पितरों तक नहीं पहुंच पाती। कुशा उस भेंट के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देती है, इसलिए श्राद्ध कर्म में कुशा को अनिवार्य माना गया है। इस प्रकार समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदों से जन्मी कुशा घास सनातन धर्म की पूजा पद्धति और अनुष्ठानों का एक अटूट हिस्सा बन गई। उसकी उत्पत्ति की ये कथा हमें सिखाती है कि दिव्यता का एक छोटा सा अंश भी किसी साधारण वस्तु को असाधारण और पूजनीय बना सकता है। यह कथा श्राद्ध और अन्य संस्कारों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की पवित्रता के महत्व को भी दर्शाती है। यह बताती है कि कैसे एक छोटी सी घास भगवान की कृपा और अमृत के स्पर्श से इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसके बिना कोई भी पवित्र कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। आज भी हर धार्मिक अनुष्ठान में
जब पंडित जी हाथ में कुशा लेकर मंत्रोच्चार करते हैं तो वे वास्तव में उसी दिव्य ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं जो अमृत की बूंदों से उस घास को प्राप्त हुई थी। प्रिय भक्तजनों, तो ये थी आज की कथा। आगे की कथा में आप सुनिए भगवत गीता का अध्याय 15 और 16। अध्याय 15, जिसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है, सृष्टि के स्वरूप और परम सत्य को एक बहुत ही सुंदर रूपक के माध्यम से समझाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हुए ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि इस भौतिक संसार में हम कैसे उलझे हुए हैं और इससे मुक्त होकर परम पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक ऐसा विचित्र और विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर परमपिता परमात्मा में और शाखाएं नीचे की ओर इस भौतिक जगत में फैली हुई हैं। वैदिक ज्ञान को इस वृक्ष के पत्ते कहा गया है जो इस वृक्ष का पोषण करते हैं और उसे ढकते हैं। जो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं तीनों गुणों सत्व, रज और तम से सिंचित होकर बढ़ती हैं और विषय भोग, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श इन शाखाओं की कोपलों के समान है। ये शाखाएं नीचे मनुष्य लोक से लेकर ऊपर देवलोक तक हर जगह फैली हुई हैं और कर्मों के बंधन इसकी जड़ें हैं जो मनुष्य को इस संसार में और गहराई से बांधती हैं। साधारण मनुष्य इस वृक्ष के असली रूप को, न इसके आदि को, न अंत को और न ही इसके आधार को समझ पाता है। वह बस इसकी शाखाओं और पत्तों में ही उलझा रहता है जो कि इस दुनिया के रिश्ते, नाते, सुख, दुख और इच्छाएं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को इस भ्रम से बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। वे कहते हैं कि इस दृढ़ता से जन्मे हुए संसार रूपी वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी शक्तिशाली शस्त्र से ही काटा जा सकता है। जब व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से अपनी आसक्ति को समाप्त कर देता है तभी वह इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इस वृक्ष को काटने के बाद व्यक्ति को उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पहुंचकर कोई भी वापस इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता। वह परम पद स्वयं भगवान का धाम है जो न तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा की चांदनी से और न ही अग्नि की तेज से। जो एक बार वहां पहुंच जाता है वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हर जीव मेरा ही सनातन अंश है। यह जीवात्मा जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो वह अपने साथ मन और पांचों इंद्रियों को ठीक उसी प्रकार ले जाती है जैसे हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ ले जाती है। मूर्ख लोग आत्मा के इस गमन को नहीं देख पाते, परंतु ज्ञान की आंखें रखने वाले योगी इसे स्पष्ट रूप से देख और समझ सकते हैं। अध्याय के अंत में भगवान अपने पुरुषोत्तम स्वरूप का रहस्य खोलते हैं। भगवान ने कहा कि इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। क्षर पुरुष वे हैं जो नाशवान हैं, यानी इस भौतिक जगत के सभी जीव, और अक्षर पुरुष अविनाशी है जिसे जीवात्मा कहते हैं जो हर शरीर में स्थिर रहती है। परंतु इन दोनों से भी परे एक तीसरा और सर्वश्रेष्ठ पुरुष है जो उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम है। यह स्वयं परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ जो नाशवान और अविनाशी दोनों से परे हूँ। इसलिए वेदों और संसार में मुझे पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। जो ज्ञानी पुरुष मुझे इस रूप में जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है और पूरी तरह से मेरी भक्ति में लीन हो जाता है। अध्याय 15 में परम सत्य और अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को समझाने के बाद 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के स्वभाव और आचरण पर भी प्रकाश डालते हैं। इस अध्याय का नाम
देवासुर संपद्वी भाग योग है, जिसका अर्थ है देवी और आसुरी गुणों का विभाग। इसमें भगवान बताते हैं कि संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रवृत्तियां वाले लोग होते हैं, एक दैवी गुणों से संपन्न और दूसरे आसुरी गुणों से युक्त। ये गुण ही उनके कर्मों और अंततः उनकी गति को भी निर्धारित करते हैं। भगवान सबसे पहले दैवी संपदा यानी दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। इन गुणों में प्रमुख है निडरता, मन की पवित्रता, ज्ञान और योग में दृढ़ता, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, सभी प्राणियों पर दया, लोभ से मुक्ति, कोमलता, लज्जा और चंचलता का अभाव। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम दैवी गुणों के साथ जन्मे हो, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ये गुण व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके बाद भगवान आसुरी संपदा यानी आसुरी गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति को बंधन और नरक की ओर धकेलते हैं। इन अवगुणों में प्रमुख हैं दंभ यानी पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि यह जगत असत्य है, इसका कोई आधार नहीं है और न ही कोई ईश्वर है। यह केवल स्त्री पुरुष के संयोग से कामनाओं की पूर्ति के लिए बना है। ऐसी सोच रखने वाले लोग क्रूर कर्म करते हैं और जगत के शत्रु बनकर उसका नाश करने के लिए ही पैदा होते हैं। वे कभी ना पूरी होने वाली इच्छाओं का सहारा लेते हैं, घमंड और अहंकार में चूर रहते हैं और मोह के कारण गलत सिद्धांतों को पकड़कर अपवित्र कर्म करते हैं। वे मृत्यु तक अनगिनत चिंताओं से घिरे रहते हैं और विषय भोग को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। ऐसे लोग आशाओं के सैकड़ों बंधनों में बंधे काम और क्रोध के अधीन होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं आज मैंने यह शत्रु मार दिया, कल दूसरे को मारूंगा, मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं ही शक्तिशाली और सुखी हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है। इस प्रकार अज्ञान से भ्रमित होकर वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं और अपने तथा दूसरों में स्थित परमात्मा से द्वेष करने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे द्वेषी, पापी और क्रूर लोगों को मैं इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। वे जन्म जन्मांतर तक मुझे प्राप्त न करके और भी नीची गति को प्राप्त होते हैं। अध्याय के अंत में भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि काम, वासना, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं और उसे नरक की ओर ले जाते हैं। इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाता है वह अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और अंततः परम गति को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन को निर्देश देते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका निर्णय करने के लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। इसलिए हमें शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही कर्म करना चाहिए ताकि हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो,
आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्ण बांसुरी वाली। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री राधे कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और संतोषी माता व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।